भाई मुंह में पानी आ रहा है। ये नाव वाला झूला है। अरुणाचल प्रदेश जो किरण रिजिजू जी आपके पड़ोस में खड़े थे सुबह के टाइम, उनके ऊपर एक पीसी कीजिए कि उनकी नागरिकता खतरे में। चीन आपको लताड़ लगा रहा है, ट्रंप के सामने बोल नहीं पा रहे हो। दूरसंचार का क्षेत्र एक बहुत बड़ा माध्यम है लोगों को विश्व के साथ जोड़ने का, और आज देश के अंदर हमारे 1 बिलियन यूजर्स हो चुके हैं सब। अब तक आपने देखा होगा बुर्के और हिजाब पर लफंगों का और लंपटों का झुंड बहुत अभद्र टिप्पणियां किया करता है, आपने देखा ही है, और उनको बड़ा मोहब्बत के साथ दुलार भी दिया जाता है, जबकि ऐसे लोगों का गिरेबां पकड़कर घसीट कर जेल में ठूंस दो। लेकिन आज मैं आपको बदतमीजी करता हुआ एक ऐसा व्यक्ति दिखाऊंगा जिससे उम्मीद है कि ऐसे लफंगों पर वो लगाम लगाएगा। जी हां, मामला रामराज से निकल कर आया, रामराज वाले प्रदेश से। जरूर देखिएगा कि दिल्ली में महिला आयोग को बंद करने के मामले पर फटकार पड़ी है। यानी महिलाएं कहां जाकर शिकायत करेंगी ये किसी को पता नहीं। क्या महिलाओं वाला मसला जो धीरे धीरे बीजेपी के नेताओं का चाल चरित्र चेहरा निकल रहा है, इसी एवरेज में लिया जा रहा है। यही नहीं, इसके अलावा भी कई और महत्वपूर्ण खबरें आपको दिखाऊंगा। ताजमहल को लेकर बीजेपी के बड़के नेता है, सांसद हैं, वो क्या दावा करते हैं। आगरा ताजमहल जिसको लेकर पूरी दुनिया में चर्चा रहती है, उसके बारे में क्या बोलते हैं। आदिवासियों को खदेड़ने के लिए क्या कुछ किया जाता है, ये तो रामराज वाली सरकार है भाई, हर चीज में रामराज लेकर आती है। हत्या के आरोपी पर प्यार लुटाया जाता है, उसकी तस्वीर दिखाऊंगा। अगर नीला झंडा यानी भीम आर्मी वाला या फिर अंबेडकर का झंडा उठा लिया जाए तो आपत्तियां हो जाती हैं। यहां खाकी पहनकर अगर कोई गदा उठा ले तो कोई दिक्कत नहीं होती। इसके साथ साथ दिखाऊंगा संसद के अंदर क्या हुआ और कौन से मुख्यमंत्री हैं जो अपने लिए ठेके और इतने ठेके ले लिए कि कोर्ट को आकर बीच में लताड़ लगानी पड़ी। एक खबर। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये खबर दिखाने जा रहा हूं, जरा ये देखिए, हरकत देखिएगा इसकी, क्या कह रहा है, कौन है ये बता दूंगा अभी आपको। भाई मुंह में पानी आ रहा है। ये नाव वाला झूला है। पीछे बैठे बस और पीछे बैठो तो फट जाती है। बताओ, पोस्ट नहीं कर रहा, बिल्कुल चेहरा ही नहीं आ रहा, कोई पहचान ही नहीं। उधर कर लो। हम लोग यहाँ के नहीं है, बाहर के हैं। अच्छा ठीक। तो हुआ क्या है मैं बताता हूं। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में द मुस्लिम का दावा है कि एक मेले में इंस्पेक्टर अजीत यादव 2 कांस्टेबल संग झूला झूल रहा था। पीछे बैठी बुर्का पहनी महिलाओं ने वीडियो ना बनाने की गुजारिश की, लेकिन अजीत यादव ने उनकी बात नहीं सुनी। मना करने के बावजूद वीडियो रिकॉर्ड कर अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट कर दिया, जो बाद में वायरल हो गया है। तो अब आप खुद सोचिए, ये लोग कैसे रक्षा करेंगे। रक्षा करने का बहुत दावा किया जाता है ना कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ये वो तमाम बातें। अब आप खुद सोचिए, ये खुद इस चीज में संलिप्त रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लंपटों के झुंड में ऐसे लोग भी नजर आते हैं। दिल्ली महिला आयोग के बंद होने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा संकट में फंसी महिलाएं कहां जाएंगी। पहले ये देखना है महिलाएं संकट में फंसी हो, बाद में देखेंगे। जो एक तथाकथित राष्ट्रवादी पार्टी के जो नेता फंस रहे हैं उनके खिलाफ तो शिकायत ना हो जाए ना, उनका फंसना ज्यादा जरूरी है। महिलाओं का क्या है, थाना है, चौकी है, जाकर शिकायत करती ना, यही मसला है। क्या दिल्ली महिला आयोग बंद करने की जरूरत थी? क्या इस पर विचार किया गया? नहीं। आगे देखिए, ये बीजेपी के सांसद हैं, नाम है ये बीजेपी के सांसद है, क्या कहते हैं जरा इनको सुनिए। ये कहते हैं ताजमहल की खूबसूरती आगरा के लिए श्राप है। ताजमहल की खूबसूरती आगरा के लिए श्राप बता देते हैं, जबकि उसी को निहारने के लिए लोग विदेशों से आते हैं और अच्छा रेवेन्यू होता है, लेकिन उसके बावजूद ये बोल रहे हैं। ये खुद एक गंदे दल में है, गंदगी इनके दिमाग में है। इसलिए खूबसूरती और विश्व परिषद एवं प्रसिद्ध एवं भारत का नाम रोशन करने वाली, सर्वाधिक राजस्व देने वाली एक वैश्विक अजूबों में से एक इमारत का महत्व इन भाजपा वालों को पता ही नहीं। इनको तो बस ये पता है ताजमहल बनवाया किसने, उसी आधार पर बस विरोध करना है।
आइए अगली खबर। यह तस्वीर किसी बॉलीवुड फिल्म की नहीं है, पहले देख लीजिए यहां क्या हो रहा है। तो लिखते हैं हंसराज मीना, ये तस्वीर किसी बॉलीवुड फिल्म की नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले की है, जहां परसों डिकला में गुजरात की निजी कंपनी को खनन दिलाने के लिए पुलिस ने स्थानीय आदिवासियों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस चलाई। ये लोकतंत्र नहीं तानाशाही है। किसके लिए, बस किस पर चलाया जा रहा है आप समझ लीजिए। आदिवासियों पर लाठीचार्ज। वैसे तो बड़ी बड़ी बातें की जाएंगी। मैं खुद बचपन में आदिवासी था, मैं खुद बचपन में दलित था, मैं पिछड़ा भी था, मैं सब कुछ था, लेकिन जब चुनाव निपट जाए उसके बाद देखिए। अब यहाँ ये मोहब्बत तो यहाँ लुटाई जा रही है, जरा देखिए। तो ये मैं दावा किया गया है इनकी तरफ से, रितेश देशमुख पैरोडी के नाम से है, कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश में गुंडों का आतंक देखिए। हत्या के प्रयास में जेल गए अपराधी का ऐसा भव्य स्वागत, मानो कोई स्वतंत्रता सेनानी लौट आया हो। 200 लोगों की भीड़ ने जश्न में सड़क ही जाम कर दी। पुलिस ने आकर प्रसाद मात्रा बांटा, ऐसा कहा जा रहा है। अब दो तस्वीरें देख लीजिए। एक अनुज चौधरी को आप जानते होंगे, प्रमोशन मिल चुका है भाई को, और दूसरे अधिकारी पुलिस वाले हैं, उनके हाथ में नीला झंडा है। रवि परमार लिखते हैं, अनुज चौधरी सोटा लेकर निकला, किसी को तकलीफ नहीं हुई। जैसे ही एक दलित पुलिस अधिकारी जय भीम का झंडा लेकर निकला, मनुवादियों को तकलीफ होने लगी। बाबा साहेब की विचारधारा से डर क्यों लगता है मनुवादियों को, काप काहे रही हो, तमाम बातें उन्होंने लिखी। लेकिन मैं कहता हूं दोनों के लिए नियम बराबर। कार्रवाई तो इन नीला झंडा लेकर खड़े हैं इन पर भी, और इन पर सबसे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इनकी भाषा शैली भी सबने सुन ली कि कितने ज्यादा कानूनी पुलिस की नियमावली को मानने वाले हैं। अब जरा यहां भी सुनिए, यहां क्या हो रहा सुनिए। अरे जिस देश के अंदर चित्रा जी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ऊपर जूते मारे जा रहे हो और जूते मारने वालों के पक्ष में लोग खड़े हो जाएं, आप कौन सी डिलीवरी की बात कर रहे हैं मोदी साहब? अगर आप वास्तव में आपके अंदर हिम्मत है तो आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। अरुणाचल प्रदेश जो किरण रिजिजू जी आपके पड़ोस में खड़े थे सुबह के टाइम, उनके ऊपर एक पीसी कीजिए कि उनकी नागरिकता खतरे में। चीन आपको लताड़ लगा रहा है, ट्रंप के सामने बोल नहीं पा रहे हो। 90 रुपए पे डॉलर चला गया मोदी साहब, ये भी विपक्ष की तरफ वजह से चला गया होगा डिलीवरी की। तो सीजीआई पर जूता फेंकने वाला बहादुर नहीं, राजनीतिक संरक्षण का नतीजा बन जाए। जी हां, कौन राजनीतिक संरक्षण दे रहा था ये हम आप सब जानते हैं। सीधे तौर पर तो राजनीतिक संरक्षण नहीं दिया गया, लेकिन देने की कोशिश तो की गई। आप सबने देखा, सबने इस बात को महसूस भी किया, हाँ वाकई खेला करने की कोशिश की जा रही थी। आप सबने देखा कि उसी पॉलिटिकल पार्टी के जो संरक्षण में रहते हैं लोग, वो कैसे मोहब्बत लुटा रहे थे उस पर, सबने देखा। चलिए अगली खबर जरा देखिए। यहां से भी खबर आती है, ये वहीं से निकली हुई खबर है जो अभी थोड़ी देर पहले थी। सोचिए क्या लिखा है इन्होंने। अशोक साहब है, देश को कोयला चाहिए, जंगल नहीं, देश में शांति चाहिए, लेकिन आदिवासी नहीं, देश अमीर बनाना है लेकिन गरीब को नहीं। ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, पुलिस लाठीचार्ज, आंसू गैस का प्रयोग। काश इनको पता होता कि कल को नक्सलवादी घोषित करके गोली भी मिल सकती है। ये लिखते हैं, आगे देखिए, यहां पर जरा इनको भी सुन लीजिए क्या क्या है। मैं दीपेन जी को उनके प्रश्न के लिए मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि उनके प्रश्न के द्वारा सदन के पटल पर और देश की जनता के समक्ष में सारे तथ्य रखना चाहता हूं। सर, दूरसंचार का क्षेत्र एक बहुत बड़ा माध्यम है लोगों को विश्व के साथ जोड़ने का, और आज देश के अंदर हमारे 1 बिलियन यूजर्स हो चुके हैं सर। लेकिन जहां सकारात्मक उपयोग भी किया जाता है, ऐसे कई तत्व हैं जो इसका नकारात्मक उपयोग भी करते हैं।
और सरकार का दायित्व तो होता है कि देश की जनता और हर तो कंचना यादव कहते हैं ये बेचारे बड़े बड़े संघीय एंकर का क्या बुरा भौं वाला हाल बना रखा है। बीजेपी ने अभी संचार साथी अनिवार्य करने का फायदा गिना रहे थे, अब बेचारे भौं करके अनिवार्य ना करने का फायदा बताएंगे। बीजेपी ने इनको पूरा भौं बना दिया है, कंचना यादव लिखती हैं। और देखिए अरुणाचल प्रदेश से खबर, 10 साल में एक जिले में 31 ठेके, सीएम के परिवार को सुप्रीम कोर्ट बोला ये तो अद्भुत संयोग है। सीएम के परिवार को 31 ठेके बांट दिए जाते हैं और इसी से जन कल्याण भी होगा और देश विकसित भी बनेगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।